So hello everyone. So today we are going to start the third topic of GS paper 1, architecture. One second, I think there is too much brightness. I need to settle it down. So yeah, this is much. Okay, so GS paper 1, third topic, architecture. We are already completed art and form and literature. So let's begin without further ado. Architecture. Architecture से आता है हम लोग का टॉपिक है हड़प्पन आर्किटेक्चर. हड़प्पन आर्किटेक्चर का क्या है? तो अर्बन प्लानिंग था, वेल लेड आउट स्ट्रीट्स था, बिल्डिंग सनराइज था, ब्रिक्स, प्राइवेट वेल एंड बाथरूम, सीटाडेल एंड फोर्टिफिकेशन था फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट. उसके बाद ग्रेट बार जैसे मोहनजोदड़ो ग्रेट एग्जांपल है. फिर ब्रिक आर्किटेक्चर था, यानी हम लोग उस टाइम बर्न्ट ब्रिक को जला करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया था. फिर सील एंड सिंबल था. हड़प्पा सील डिजाइन एंड मोटिव्स शो देयर कल्चरल आर्ट. फिर पोर्ट्री का यूज करते थे वो लोग, क्या पर्पस के लिए? स्टोरिंग कंटेनर और डेकोरेटिव एलिमेंट्स के लिए. फिर ड्रेनेज सिस्टम काफी ज्यादा बढ़िया था वहाँ का, जैसे हम लोग को पता है एग्जांपल धोलावीरा. ये शो करता है कि वो लोग काफी ज्यादा ही साफ सुथरा रहना पसंद करते थे. कवर ड्रेन हो और मैन होल कवर होता था. अब टेंपल आर्किटेक्चर, ये हम लोग का सेकंड टॉपिक है. आप लोग मैच कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो टेंपल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो नगारा स्टाइल. नगारा स्टाइल में आता है, नगारा स्टाइल फेमस कहाँ था? नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है. कर्वेनल एंड स्पाइरस होता है जिसको हम लोग शिखारा भी कहते हैं, जो राइज करता है माउंटेन लाइक शेप का होता है. एग्जांपल क्या हो गया? सन टेंपल ऑफ मोधेरा, कंडारिया महादेवा टेंपल इन खजुराहो. ये सब एग्जांपल किसका है? नगाड़ा स्टाइल. अब है द्राविड़ा स्टाइल. द्राविड़ा स्टाइल फेमस है साउदर्न इंडिया में. पिरामिड शेप टावर होता है ये, जिसको हम लोग गोपुराम कहते हैं. और एग्जांपल बृहदेश्वरा टेंपल इन तंजौर एंड मीनाक्षी टेंपल इन मदुरई. ये हो गया द्राविडन स्टाइल. अब वैसारा स्टाइल का क्या होता है? मिक्सचर नगारा और द्राविडन का दोनों का ये मिक्सचर है, ठीक है. जैसे एग्जांपल हो गया इसका एलिफेंट केव इन मुंबई. अब होया स्टाइल क्या हो गया? ये यूनिक होता है, कर्नाटका में मेनली फाउंड होता है. ये स्टार शेप टेंपल होता है. इस एग्जांपल क्या है? होया सालेश्वरा टेंपल इन हमने हली बिड्डू एंड चनकेश्वा इन टेंपल इन बेलूर. ये एग्जांपल हो गया होया साला स्टाइल. अब और टेंपल का क्या है? एक है शिखारा स्टाइल का टेंपल होता है, जो ओडिशा में मेनली फाउंड होता है. और ये बी हाइव शेप टावर होता है, रेखा ड्यूल भी इसको कहते हैं. और बिल्ट होता है एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, पीठा. एग्जांपल शिखारा स्टाइल का क्या हो गया? एग्जांपल लिंगा राजा टेंपल इन भुवनेश्वर. टेंपल का कंपोनेंट्स देख लेते क्या क्या होता है, जैसे गर्भगृह, सैंक्टम और सैंक्टोरियम. फिर मंडपा जिसको हम लोग हॉल कहते हैं. शिखारा स्पाइरस होता है. और गोपुराम एंट्रेंस टावर होता है, ठीक है. अब एक लास्ट रॉक कट टेंपल आता है. इंडिया में रॉक कट टेंपल काफी ज्यादा फेमस है. एग्जांपल क्या हो गया? अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र. अब केव आर्किटेक्चर हो गया, ये हम लोग का थर्ड टॉपिक हो गया एज पर सिलेबस, ठीक है. केव आर्किटेक्चर में डाल दो बुद्धिस्ट केव एक्सकवेटेड ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट केव. हम लोग को किसके टाइम मिलता है? मौर्य, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में, ठीक है. एग्जांपल क्या हो गया? बुद्धिस्ट केव का अजंता एंड एलोरा केव इन महाराष्ट्र, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिल चुका है. फिर हिंदू केव आता है, हिंदू रॉक कट केव फाउंड मेनी पार्ट ऑफ इंडिया. एग्जांपल हो गया एलिफेंट केव इन मुंबई, जो है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ये एक एग्जांपल है हिंदू केव का. अब आता है जैन केव एग्जांपल है, जैसे केव 32 जिसको हम लोग इंदिरा साहब सभा भी कहते हैं. ये एग्जांपल है जैन केव का. फिर केव आर्किटेक्चर का फीचर, तो ऑर्नेट कार्विंग होता है, स्कल्पचर डिपिक्टिंग होता है, डिटीज एंड वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज होता है. चैट्य और विहारा होता है. तो बुद्धिस्ट केव में चैट्य और विहारा होता है, ठीक है. चैट्य क्या होता है कि जहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं, और विहारा कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो मोक्ष लोग जहाँ पे रेस्ट करते हैं, रेसिडेंशियल स्पेस होता है विहारा. अब रीजनल वेरिएशन भी आता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन. मतलब हर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट यूनिक अप्रोचेस है, डिफरेंट तरीके से लोग बना रहे हैं केव को. तो ये हम लोग का 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या है? पहले इंट्रोडक्शन. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर फ्यूजन ऑफ इस्लामिक एलिमेंट्स एंड स्टाइल. इट डेवलप ओवर सेवरल सेंचुरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था. पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस, ये इन लोग इंट्रोड्यूस किए हैं. एलिमेंट्स लाइक डोम्स, आर्केस एंड माइनरेट्स, ठीक है. मॉस्क आर्किटेक्चर एक एग्जांपल हो गया कुतुब मीनार दिल्ली, और जमा मस्जिद इन दिल्ली. ये सब एग्जांपल हो गया. टॉम्ब आर्किटेक्चर ताजमहल इन आगरा, आइकॉनिक एग्जांपल है इंडियन आर्किटेक्चर का. इंडिया इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का. फोर्ट एंड पैलेसेस में इस्लामिक रूलर्स कंस्ट्रक्ट किए काफी तरीके के फोर्ट और पैलेसेस. एग्जांपल हो गया रेड फोर्ट दिल्ली में, आगरा फोर्ट, ये सब भी एक एग्जांपल हो. फिर गार्डन एंड वाटर, इस्लामिक गार्डन जिसको लोग 4 बाग विद द फ्लोइंग वाटर चैनल्स, ठीक है. पार्ट ऑफ इंडो इस्लामिक, मतलब जो गार्डन और वाटर है ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही पार्ट है. जैसे एग्जांपल हो गया ताजमहल, इन ताजमहल में है ये, हुमायूं टॉम्ब में है ये. फिर इंडो इस्लामिक स्कूल, रीजनल स्कूल इमर्ज हुआ. दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर, द डेक्कनी और बहामनीज को हम लोग आर्किटेक्चर भी कहते हैं, और मुगल आर्किटेक्चर. ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. अब आता है मिडिवल आर्किटेक्चर. मिडिवल आर्किटेक्चर में हम लोग लिखते हैं इंडो आर्यन आर्किटेक्चर, ठीक है. तो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर में क्या लिखेंगे? टेंपल बिल्ट ड्यूरिंग दिस रीजन स्पेशली नॉर्थ इंडिया. तो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर में हम लोग को नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है. राजपूत आर्किटेक्चर, सेवरल फोर्ट एंड पैलेसेस एंड टेंपल, जैसे फॉर देयर अपने मिलिट्री के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काफी तरीके के लोग फोर्ट और पैलेस और टेंपल बनाते हैं. एग्जांपल हो गया चित्तौड़गढ़, अमेर एंड मेहरगढ़. फिर सल्तनत आर्किटेक्चर हो गया कुतुब मीनार दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर. ये सल्तनत आर्किटेक्चर का एग्जांपल हो गया. अब आता है मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर में क्या है? मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर. एग्जांपल वही ताजमहल, रेड फोर्ट, जमा मस्जिद. विजयनगर आर्किटेक्चर मेनली साउथ इंडियन में पाया जाता है. एग्जांपल विरूपाक्षा टेंपल इन हम्पी एंड विठल टेंपल. फिर होयासाला आर्किटेक्चर क्या है? ये यूनिक आर्किटेक्चर टेंपल है. चनकेश्वा टेंपल इन बेलूर एंड होयासालेश्वरा टेंपल इन हली बिड्डू. तो ये सब जो एग्जांपल है ना, तो ये सब एग्जांपल को आप लोग बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. अगर आप एग्जांपल ही सब दे दे के आगे कुछ लिखिए, बस एग्जांपल ही लिख दीजिए ना, तो आप लोग को मार्क्स मिलेगा. फिर आता है डेक्कन सल्तनत आर्किटेक्चर. डेक्कन सल्तनत आर्किटेक्चर में बहामनी किंगडम एंड गोलकोंडा सल्तनत इंप्रेसिव आर्किटेक्चर. जैसे क्या है? तो चार मीनार इन हैदराबाद. फिर आर्किटेक्चरल फीचर्स. इन आर्किटेक्चरल फीचर क्या क्या इंक्लूड करता था? ये लोग का डोम आर्क था, ऑर्नेट था, माइनरेट था एंड ग्रैंड एंट्रेंस गेटवे था. ये हम लोग का कंप्लीट हुआ. फिफ्थ पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया. अब आता है मॉडर्न आर्किटेक्चर. तो मॉडर्न आर्किटेक्चर का क्या है? तो पहले डेफिनेशन, इमर्ज हुआ है लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में. फोकस किस पे करता था मॉडर्न आर्किटेक्चर? सिंप्लिसिटी और इनोवेटिव यूज ऑफ मटेरियल. की फीचर क्या है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म था, न्यू मटेरियल, अबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइट, इको फ्रेंडली रिलेशन. अब पायनियरिंग आर्किटेक्ट कौन था मॉडर्न आर्किटेक्चर का? तो पहले तो होगा लुडविग
मिस वैन डेर रो बिल्ड किया है न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, ली कॉर्ब्यूसर कॉन्सेप्ट लाया है 5 पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड वॉल्टर गोरपियोस फाउंडर ऑफ बाहुहुस स्कूल। ठीक है, इम्पैक्ट एंड ग्लोबल रीच क्या है, तो ये जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ना वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड में ये फैला हुआ है। इवोल्यूशन मॉडर्न आर्किटेक्चर कंटिन्यू टू इवॉल्व विद टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिजाइन। ये तो contributions of Buddhism and Jainism for development of Indian architecture, स्तूपा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर था। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ बुद्धिज्म के टाइम पे। और मोस्ट फेमस कौन सा, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश का, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको मिल चुका है। फिर चैत्य आता है, चैत्य प्रेयर हॉल है बुद्धिज्म लोग का। अजंता एंड एलोरा केव इन महाराष्ट्र इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसका फिर विहारा है। विहारा बेसिकली एक रेजिडेंशियल प्लेस है ऑफ मॉन्क्स, एग्जाम्पल हो गया अजंता के। फिर पिलर्स एंड गेटवे बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म इसमें ये पिलर्स और गेटवे देखा गया है। अशोका पिलर और सांची स्तूपा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके फिर रॉक कट आर्किटेक्चर, इसमें भी दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे एलोरा केव एंड एलिफेंट केव इन महाराष्ट्र। फिर टेम्पल में जैनिज्म में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया में। एग्जाम्पल जैसे माउंट आबू हुआ और पालीटाना एंड रानापुर, ये सब है। ठीक है, उसमें एक कंक्लूजन भी डाल दिए कि आप लोग ये कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक सबसे लास्ट टॉपिक आता है कॉलोनियल आर्किटेक्चर क्या था। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कॉलोनियल आर्किटेक्चर स्टाइल बिल्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश डच फ्रेंच ये सब ही कुछ ना कुछ करके गया है। इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल, तो पहले ब्रिटिश का, फिर पोर्तुगीज, फिर फ्रेंच का, डच। ठीक है, तो ब्रिटिश का क्या है, तो न्यू क्लासिकल एलिमेंट था, एग्जाम्पल हो गया गेटवे ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद से पोर्तुगीज़ का इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका कहाँ देखने को मिलता है, गोवा में, ऑब्वियसली गोवा में ही देखने को मिलेगा। और इसका क्या है, वाइट वॉश चर्चेज एंड हाउसेस। फिर फ्रेंच का क्या है, मोस्टली फाउंड इन पौंडीचेरी, यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्रेंच एंड तमिल स्टाइल में इसका देखने को मिलता है। और डच का क्या है, साउथ इंडिया एंड बंगाल, सिंपल था और इसका फंक्शनल डिज़ाइन था इसका। ठीक है, अब इसका फीचर देख लेते हैं जो सबसे लास्ट है, फीचर ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो पहले तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वेरी आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम द ब्रिटिश इंक्लूडिंग नियो क्लासिकल, विक्टोरियन एंड गॉथिक रिवाइवल। फिर ब्लेंड विद इंडियन एलिमेंट्स, इंडियन एलिमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड भी है, जैसे लोकल मटेरियल, टेक्निक, डेकोरेटिव एलिमेंट। फिर रेलवे स्टेशन, कॉलोनियल एरा डेवलप किया है मैग्निफिशेंट रेलवे स्टेशन इन मेनी सिटीज़ में, चर्चेज है काफ़ी तरह का, और म्यूनिसिपल आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मार्केट, पोस्ट ऑफिस एंड स्कूल, और मिलिट्री आर्किटेक्चर भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर ये इसका इंडिया, हम लोग का ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, हिस्ट्री का एक टॉपिक। तो अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। 1 सेकेंड, लेट मी शो मी फर्स्ट योर सिलेबस। तो हिस्ट्री का हम लोग का ये हो चुका है, इंडियन आर्ट एंड फॉर्म हो गया, लिटरेचर हो गया, और ये आर्किटेक्चर का ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो कल से हम लोग फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके गाइज, इफ़ यू ओके गाइज, थैंक यू, बाय।